औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today our topic is modifiers, and it would be better if we start the topic with the definition, and it's better to explain what the modifiers are. Modifier is a word or a group of words which makes the meanings of the main word more specific. For example, in the phrase an extremely black snake, snake is a noun, and all those words that are going to explain the meaning of or the place of the snake or the position of snake are called the modifier. So black is going to modify snake, and extremely is going to modify black. These all these words will be called as modifiers. In the same way, जो very quickly है ये भी modifiers में आएगा, क्योंकि ये जो ना वो verb को modify कर रहा है. ठीक है, इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये तीन तरह के modifiers हमारे पास आते हैं. एक adjectives हैं, adverbs हैं और determiners हैं. adjectives के अंदर हमारे जी 10 पॉइंट आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे. पहला है 7 पॉइंट्स एजेंडा. ये adjectives हैं, और हम gradable adjectives पढ़ेंगे, नॉन gradable adjectives एंड आर्टिकल्स पढ़ेंगे, faulty comparison देखेंगे, possessive adjectives और gerund देखेंगे, Latin adjectives को, orders of adjective को, adjectives and punctuation और important pairs को देखेंगे कि ये adjectives वो word होते हैं जो noun के से पहले use होते हैं और noun के meaning को change करते हैं. इसी तरह से adverbs होते हैं, ये verb के meaning को change करते हैं. तो हम देखेंगे adverbs की कहाँ कहाँ mistake हो सकती हैं, adverbs का scope कहाँ पे है, वो वाले adverbs जो ly से होते हैं, वो वाले adverbs जो ly के बगैर होते हैं. इस तरह फिर हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर्स ऑफ एडवर्ब, एक ही सेंटेंस में दो से ज्यादा एडवर्ब्स आ जाए तो उनकी प्लेसमेंट क्या होगी. इस तरह हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स और पंक्चुएशन कहाँ पे आती है, स्पेलिंग एरर्स पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट पेयर्स भी पढ़ेंगे. डिटर्मिनर जो है वो किसी भी इंग्लिश में, कोई भी जो इंग्लिश का सेंटेंस बनता है उसमें डिटर्मिनर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि बड़े थोड़े सेंटेंसेस होते हैं जो डिटर्मिनर्स के बगैर हों, और मोस्टली सेंटेंस आगाज डिटर्मिनर से होता है. ये आर्टिकल होते हैं, पोजेसिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, इंट्रोगेटिव, इंटेंसिफायर, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जी. ठीक है, इनको हम वन बाय वन जो है डिटेल से पढ़ेंगे. इस स्लाइड के अंदर असल में ये जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ये थोड़ी सी रिवीजन हो रही है. ये हमने चीज़ें ये डिटेल से पढ़ ली हुई हैं. तो अगर आप देखें तो जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो प्लेस में जाते हैं, या तो वो एट्रीब्यूटिव होते हैं या वो प्रेडिकेटिव होते हैं. एट्रीब्यूटिव जो है वो नाउन से पहले आता है, और प्रेडिकेटिव जो है ना वो वर्ब्स के बाद में आता है. जैसे किंग वॉज वर्ब है, उसके बाद काइंड आया, और यहाँ पे काइंड नाउन से पहले आएगा. दोनों ही काइंड है, लेकिन ये एट्रीब्यूटिव है और ये प्रेडिकेटिव है. ठीक है, फिर हमने इसी स्लाइड के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था हमने. एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, द किंग विद सॉफ्ट मैनर्स. ये असल में क्या है, द किंग विद सॉफ्ट मैनर. सॉफ्ट मैनर का मतलब भी काइंड होता है. द काइंड किंग, एवरीवन लाइक द काइंड किंग, या द किंग विद सॉफ्ट मैनर्स. ये जो विद सॉफ्ट मैनर्स है, ये असल में काइंड ही को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तीन वर्ड हो गए हैं, तीनों वर्ड किसके शो हो रहे हैं, काइंड को, लिहाजा ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा. इसी एडजेक्टिव फ्रेज को अगर मैं क्लॉज में चेंज कर दूं, यानी इसमें वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऐड कर दूं, तो ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, हु हैड सॉफ्ट मैनर्स. इसी तरह से whose ministers are traitors, ये जो है ना एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. तो एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के बिल्कुल नजदीक नजदीक यूज होती है. ठीक है, इसी तरह से द किंग हु नोज हाउ टू फॉरगिव अदर, ये भी बेटा जी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये द किंग को एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है, इस तरह से ये हमारा आई नीड अ टीचर फॉर माय सन हु इज ओवर 40, तो ये माय सन हु इज ओवर 40 ये रॉन्ग सेंटेंस आ गया. हु इज ओवर 40 सन नहीं है, बल्कि कौन है, टीचर है, तो टीचर से पहले आना चाहिए था. ये एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज का कॉन्सेप्ट है जो हमने डिटेल से पढ़ा था. ठीक है जी. इसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट हम चलते हैं, वो वाले नाउन जो एट्रीब्यूटिव होते हैं, वो नाउन जो प्रेडिकेटिव होते हैं. ये वाले जो पहले आप लिस्ट देख रहे हो, इस लिस्ट के अंदर जो भी आप ये लिस्ट में अभी आगे चल निकल गई है, ये वाली जो लिस्ट है, इसके अंदर आप देखो कि सम एडजेक्टिव्स आर ओनली यूज्ड इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन. एट्रीब्यूटिव पोजीशन के अंदर कौन कौन सा होता है, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स हैं, और नाउन यूज एज एडजेक्टिव, ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे और ये एट्रीब्यूटिव होंगे. ये वाला जो बॉक्स है, सम एडजेक्टिव्स आर ओनली यूज्ड इन प्रेडिकेटिव पोजीशन, तो ये वो लिस्ट है जो हमेशा प्रेडिकेट की जगह पे इस्तेमाल होता है. तो ये वन नीड टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एडजेक्टिव्स. अच्छा, ये वाले डिटर्मिनर्स हैं. ठीक है, ये जो है ना देखें, ये ए एंड द आर्टिकल है, पोजेसिव माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज हैं, और ये इंडेफिनिट बोथ, फ्यू, मैनी, लिटिल और मच, और इंट्रोगेटिव व्हाट, व्हिच, हुज, और कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, ऑर्डिनल जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है. और उसके बाद ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे चाइनीज, पाकिस्तानी, और ये इंग्लिश टीचर फर्स्ट में. ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स हैं जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं. ठीक है,
हाँ, ये बेटा स्लाइड ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए और सीएसएस के बच्चों के लिए थी, आपकी ज़रूरत नहीं। ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एडवर्ब्स में हम पढ़ेंगे इसको कि जैसे ऑफन है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, डाउन द पोर्च, ये हम एडवर्ब के पोर्शन में ज़्यादा इजीली पढ़ लेंगे इसको। लेकिन ये है कि ये हम डिटेल से कर चुके हैं, इसकी हम एक्सरसाइज भी कर चुके हैं इसकी, ठीक है। यानी कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं, कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं, कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, मैनर और टाइम होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने फोकस करना है एडजेक्टिव्स के ऊपर। एडजेक्टिव्स में हमने देखा कि ये बेटा जी एडजेक्टिव्स के 10 पॉइंट्स हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट एजेंडा क्या है बेटा? 7 पॉइंट एजेंडा ये है कि जब हम एडजेक्टिव उस पर यूज करते हैं, जब कंपेयर करना हो, तो एक चीज का को अगर हमने कंपेयर ही नहीं करना, सिंपल बात करनी है कि यार दिस इज गुड, दिस इज बैड, तो फिर उसके लिए कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं सर ताहिर इज ग्रेट, सर ताहिर इज नाइस, सर ताहिर इज काइंड, तो ठीक है बात खत्म। लेकिन मसला तब बनता है जब सर ताहिर का कंपैरिजन किसी और टीचर से किया जाए, तो फिर हम जो है एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री यूज करते हैं, तो उसको कंपैरेटर कहते हैं। तो ग्रेट ग्रेटर हो जाएगा, नाइस नाइसर हो जाएगा। तो वो जो सेकंड डिग्री यूज होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो है 7 एजेंडा। उसमें मेरा पहला एजेंडा ये है कि कौन से एडजेक्टिव हैं जो ई आर और ई एस टी से बनते हैं। नंबर 2 के अंदर कौन से वो एडजेक्टिव हैं जो मोर मोस्ट के साथ बनते हैं। नंबर 3 के अंदर मोर भी लगा दें या फर्स्ट फॉर्म लगा दें एडजेक्टिव की, सिंपल फॉर्म लगा दें, या जो है वो आप उसको ई आर ई एस टी के साथ लगा दें। ये दोनों सूरतों में ठीक है। जैसे मोर कॉमन भी ठीक है और कॉमनर भी ठीक है, मोर सिंपल भी ठीक है और सिंपलर भी ठीक है। लेकिन मोर सिंपलर जो है ना वो ठीक नहीं होगा। इस तरह से बेटर और वर्स कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इररेगुलर एडजेक्टिव हैं, जो ई आर और ई एस टी से नहीं होते बल्कि किसी और तरीके से होते हैं। पांचवा रूल ये है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो चेंज होते ही नहीं है, दे कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, जैसे यूनिक है, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। और छठा वाला जो एडजेक्टिव है वो कंपैरिजन विद एज और एज है, जैसे सर ताहिर इज एज कैपेबल और एज के साथ यूज होता है। इस तरह से द राइटिंग ऑफ सर ताहिर इज बेटर देन दैट ऑफ सर, ये जब हम दो चीजों को कंपेयर करें, कंपैरिजन करने के लिए थिंग्स विद थिंग्स होना चाहिए, पर्सन विद पर्सन होना चाहिए, प्लेस विद प्लेस होना चाहिए, क्वालिटी विद क्वालिटी होना चाहिए। तो उस वक्त हम देन दैट का वर्ड यूज करते हैं। माई पेन इज बेटर देन योर्स, इसका मतलब माई पेन इज बेटर देन योर पेन। माई शर्ट इज बेटर देन यू का मतलब है ये गलत होगा, माई शर्ट इज बेटर देन यू का, देखे ना, इसमें माई शर्ट का कंपैरिजन यू के साथ हो रहा है जो कि गलत है। इसको होना चाहिए था योर शर्ट के साथ होना चाहिए था, या हम इसको कह सकते थे योर्स, ठीक है जी। जो ये कंपैरिजन की मिस्टेक है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको हम जिसके साथ वेरी लगा सकते हैं, मच लगा सकते हैं, मोस्ट लगा सकते हैं, और ई आर और ई एस टी लग सकता है, ठीक है। तो ये इस पर हमने बात कर ली थी। कुछ एडजेक्टिव्स वो जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं जिनके साथ हम ई आर ई एस टी नहीं लग सकता, जैसे इट वाज रादर फ्रीजिंग आउटसाइड नहीं होगा, द डॉग वाज वेरी डेड नहीं होगा, ही इज इन्वेस्टिंग स्लाइटली न्यूक्लियर नहीं होगा। तो इसको हम के साथ जो है ना वो कुछ भी नहीं लगाते। However, ये लिस्ट है अलाइव, ऑफुल, ब्लैक, बॉइलिंग, सर्टन, करेक्ट, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी हम जो है ना वो ग्रेडिंग नहीं कर सकते। However, इनको इंटेंसिफाई करने के लिए हम एब्सोल्युटली, अटरली और ये जो टोटली, नियरली, वर्चुअली वर्ड यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ये टेस्ट किया था हमने जी, और इसके बाद ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स और जेरेंट पढ़ा था। हमने कहा था कि पोजेसिव एडजेक्ट पोजेस पर इसकी हमें दो चीजें समझनी थी कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है। तो हमने कहा था कि ये जो माय, आवर, योर, देयर्स, हिज और इट्स, ये सारे पोजेसिव्स होते हैं, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब कभी पोजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होते हैं उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्ब है, उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद जेरेंट है। तो आई लव यू सिंगिंग ये डिफरेंट सेंटेंस है, और आई लव यू व्हेन यू आर सिंगिंग, आई लव योर सिंगिंग ये डिफरेंट सिंगिंग। आई लव यू का मतलब ये है कि मैं तुम्हें लव मोहब्बत करता हूँ जब तुम गाना गा रहे हो। तो आई लव योर सिंगिंग, मुझे तुम्हारी सिंगिंग पसंद है। आई डोंट लाइक यू बट आई लाइक योर सिंगिंग। तो देखें कैसे जमीन आसमान का फर्क जो है पड़ गया यहाँ पे। इस तरह से हिज डांसिंग, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, डांसिंग उसका जो है ना वो जेरेंड है। तो जेरेंड के बारे में पढ़ा था, वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड द जेरेंड। तो ही डजंट लाइक माय डांसिंग, हर सिंगिंग क्रिएट्स मैजिक। तो ये सारे सेंटेंस गलत हैं। आई अप्रिशिएट यू कमिंग नहीं होगा, आई अप्रिशिएट योर जो है ना वो कमिंग होगा। इस तरह से ही रिजेंट्स मैरीज बीइंग होगा, आई एम टायर्ड ऑफ टॉम्स कंप्लेनिंग होगा, दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू मी नहीं होगा बल्कि माय गोइंग होगा, ठीक है ना। ये इसके हमने सही भी कर लिया था। अच्छा, ये हमारा पॉइंट हो गया था पोजेसिव एडजेक्टिव और जेरेंट का। इसके बाद हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स पढ़े थे हमने, कि कब एडजेक्टिव्स आता है, आर्टिकल कब यूज होता है, ए एंड दा जो है वो कब लगता है। तो इसके अलावा हमने डिटेल से पढ़ा था कि हम वो यूजली आर्टिकल दा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दा इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेकिन माय टीचर इज द बेस्ट, द काइंडेस्ट और इस तरह का। लेकिन
जब हमने आगे कोई रेंज ना दी हो, सुपरलेटिव डिग्री में कोई रेंज ना हो, कोई कोई कंपेयर करने के लिए हमें हमारे सामने कोई चीज मौजूद ना हो, तो फिर हम दा को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारे पास रेंज मौजूद हो तो दो तरह की होती है, कुछ हम ऑफ के साथ यूज करते हैं और कुछ हम इन के साथ यूज करते हैं। मतलब ऑफ इज यूज्ड प्लूरल ग्रुप और पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं। टॉलेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, अगर हम क्लास की बात है तो इन द क्लास, इन द सिटी, इन द कॉलेज, इन द एरिया। लेकिन मदर ऑफ ऑल, लोगों के साथ ऑल का सब्सिट्यूट होता है। द लॉन्गेस्ट डे, अगर देखें बेटा जी द ईयर है, तो द ईयर क्या चीज़ है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे यहाँ पे, ऑफ द ईयर। इस तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम ऑफ द ईयर होगा, इन द ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो वी यूज द विद सुपर डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड विद सम डोमेन और रेंज। अपने बात हो चुकी हुई बेटा जी, हमारी हमने इस पे बात कर ली हुई है, ठीक है। हाँ बेटा, अमंग द क्लास यूज नहीं होगा बेटा, इन द क्लास होगा, अमंग द क्लास नहीं होगा, इन द क्लास होगा। इसी तरह से ऑफ द सेंचुरी, बेटा ये देखो ये सेंचुरी है, टाइम है, तो मैं कैसा लगा रहा हूँ ऑफ, लेकिन अगर यहाँ पे कंट्री होता तो मैं इन द कंट्री कहता, ठीक है। इसी तरह से सुपरलेटिव इज ऑफन फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लॉज, मतलब दिस इज द फनीएस्ट थिंग आई हैव एवर हैड, तो उसके साथ भी द लग रहा है। इस तरह से व्हेन पोजेसिव डिटरमिन्स लाइक, ये जब पोजेसिव आते हैं ना, लाइक माय, योर, हिज, तो उसके बाद हम जो है ना वो दा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह से द वाइन इज टेस्टी, देखो यहाँ पे टेस्टी के साथ दा नहीं लगाया हुआ, व्हेन इट हैज बीन चिल्ड फॉर कपल ऑफ ईयर, यानी जब कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस आता है तब भी आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये डिटेल के साथ बेटा जी हमने चीज़ें कर ली हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने इसकी समरी लिखी हुई थी यहाँ पे, और ये पॉइंट है हमारे पास एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स, ये सेम चल रहा है पॉइंट अभी, कि कब एडजेक्टिव और आर्टिकल आता है, जब व्हेन वी कंपेयर ऑफ द टू, जब ऑफ द टू आता है तो तब भी हम उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलगोलिया इज द बेटर आना चाहिए था यहाँ पे, ऑफ द टू सिस्टर द आ रहा है यहाँ पे, द शार्प, इस वी यूज द। इसके बाद हम कर रहे हैं वी यूज द विद नॉमिनल्स, नॉमिनल्स के साथ, जैसे द पुअर है, नॉमिनल्स का मतलब होता है एडजेक्टिव जिसके साथ आर्टिकल दा लगाया जाए, तो पुअर के साथ जब दा लगाए तो प्लूरल हो जाता है, द पुअर आर ऑलवेज रेचेड बट द रिच आर ऑलवेज रिच। इसी तरह से वो यूज द विद ऑर्डिनल एडजेक्टिव लाइक द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ हम लगा, द सेकंड बस, द फिफ्थ स्टूडेंट, ये हमने मिस्टर चिप्स के अंदर पढ़ा था, द फिफ्थ स्टूडेंट्स इन द थर्ड रो इज वेरी ऑसम, या वो उसने वो उस कॉलेज बैठा हुआ था, तो द सेकंड। हाँ, इसमें क्या है कि जब पोजीशन होगी तो दा नहीं आएगा, प्राइस होगा तो दा नहीं आएगा, ऑर्डिनल नंबर यूज होगा तो दा नहीं आएगा, एडवर्ब के तौर पर दा नहीं आएगा, जैसे फर्स्ट बॉयल द वाटर। इससे कंपाउंड नाउन से पहले भी आर्टिकल दा नहीं आएगा। ये भी बेटा जी हम डिटेल के साथ पे कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुकी है बकायदा इसके ऊपर। इस तरह से ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, इस पे बेटा हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि अगर कोई नाउन से पहले एडजेक्टिव्स आ जाएं, डिटर्मिनर हम पढ़ चुके थे, ए एंड द, ओपिनियन के बारे में बात कर चुके थे, कुछ साइज हो, शेप हो, क्वालिटी हो, कलर हो, ओरिजिन मटेरियल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अट्रैक्टिव, ये क्या है, ओपिनियन है, लार्ज क्या है, साइज है, राउंड क्या है, शेप है, न्यू क्या है, क्वालिटी है, रेड क्या है, कलर, पर्शियन क्या चीज़ है, ओरिजिन, और रग जो है वो नाउन है। तो अगर ये सारे के सारे इकट्ठे आ जाएं तो तरतीब हमारी 1 2 3 4 ही होगी। तो ये हमने इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ब्लॉन्ड मैग्निफिसेंट नहीं होगा बल्कि मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड होगा। इस तरह से टायर्ड ओल्ड नहीं होगा, ओल्ड टायर्ड होगा। इस तरह से सिल्क वाइट नहीं होगा, ठीक है, हम इसके साथ क्या कहेंगे, वाइट सिल्क के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें बेटा जी हम ना डिटेल्स के साथ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने की कि एडजेक्टिव से पंक्चुएशन कब यूज करनी है, तो हमने उसके लिए यूज किया, हमने दो बड़े पॉइंट बनाए। देखो, हाई सर्कुलर ग्रे स्टोन वॉल में हाई जो है वो साइज है, सर्कुलर उसकी शेप है, ग्रे कलर है, तो ये डिफरेंट क्लास है, ये डिफरेंट क्लास है, ये डिफरेंट, तो उसमें कोई कॉमा नहीं आया। इस तरह से जहाँ पे वीकली पियानो और ये डिफरेंट, जब दो एडजेक्टिव डिफरेंट क्लासेस के होंगे तो दरमियान में कॉमा नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा। लेकिन एक ही क्लास को, जैसे वायलेंट एक क्लास है, ब्रूटल भी एक क्लास है, दोनों ओपिनियन है, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस सक्सेसफुल ये ओपिनियन है, लिहाजा के दरमियान कॉमा जो है नास्टी मीन के बाद यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, और डिसऑनेस्ट में कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। बस इतनी बात याद कर लेंगे काफी, इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और इसमें रूल है, वो रूल ये है कि जब कभी आप ने, ये देखो, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज या मेन वर्ब के बाद जैसे वॉज है, जैसे यहाँ पे वॉज है, या जहाँ पे एविडेंटली कंसीडर वर्ब है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव जो है ना मोस्टली दो से ज्यादा कॉमे के साथ यूज होंगे। बस बड़ा जी इतनी रूल काफी है, आगे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ग्रामर तो नहीं बनना। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने पढ़ा लैटिन एडजेक्टिव्स। लैटिन एडजेक्टिव्स में देखा कि द एडजेक्टिव्स इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, ये बेटा जी सारे लैटिन एडजेक्टिव हैं। इसके साथ देन नहीं आता, बल्कि इसके साथ क्या आता है, टू आता है। सुपीरियर के साथ टू आएगा, प्रायर के साथ फ्रॉम नहीं टू आएगा, और सुपीरियर के साथ जो है वो टू आएगा।
बस ये एक लैटिन एडजेक्टिव का रूल था, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों के लैटिन एडजेक्टिव सम इंपॉर्टेंट पेयर। बेटा ये बड़ा डिटेल के साथ समझने वाला है, बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं। वेरी और मच का डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या डिफरेंस, एडजेक्टिव विद एलवाई क्या है, लेटेस्ट और लास्ट में, लेटर और लेटर में, हार्डली और हार्ड में, लाइक और लाइक में, ऑल टुगेदर में क्या फ़र्क है, ऑलरेडी और ऑलरेडी में क्या फ़र्क है। ये अक्सर पेपर में डिक्शन की मिस्टेक्स के तौर पर आते हैं, डिक्शन की मिस्टेक के तौर पर आते हैं। तो बेटा जी हमने पढ़ा कि जो मच था इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसे हमने कहा मच हैप्पीनेस, मच मर्थ, मच वाटर। और इस तरह से हम कहते हैं कि जी इसके साथ हम कहते हैं दूसरा मच इज यूज बिफोर कंपैरेटिवली के साथ, जैसे मच स्मॉलर, मच बेटर। और वेरी जो है ना वो सिंपल के साथ यूज होता है, ठीक है जी। इसी तरह से मच जो है इज यूज बिफोर एडजेक्टिव मेड बाय पार्टिसिपल दैट फंक्शन एज पैसिव। सिर्फ ये जो हमारे होता है ना वो वाले एडजेक्टिव्स, वो वाले एडजेक्टिव्स जो वर्ब के साथ आईएनजी और ईडी के साथ बनते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड है, जैसे डिलाइट डिलाइटेड, डिलाइटेड है, डिलाइटिंग नहीं होता, वर्ड ही नहीं होता, डिलाइटेड ही होता है वर्ड, ठीक है। इस तरह से एक्साइटिंग नहीं, एक्साइटिंग होता है, एक्साइटेड होता है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड, बोरिंग बोर्ड। ये वाले जो ट्रबल ट्रबलिंग ट्रबल्ड, ये वाले वर्ड इनको हम कहते हैं पार्टिसिपल्स। तो जो मच है वो सिर्फ उसी पास पार्टिसिपल के साथ यूज होता है जो पैसिव वाइज यूज होगा। अदर वे बड़ा सबके साथ आपने वेरी लगाना है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अनॉयड, और या वेरी के साथ ही आपने यूज करना, ठीक है ना। ये एक टोटका है जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा था, ठीक है मेरे बच्चों जी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम आगे बात हम चलाते हैं, यहाँ तक होगी बेटा जी वेरी मच का डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिवली विद एल वाई। देयर आर सम एडजेक्टिव्स लाइक गुडली, फादरली, मदरली, बेटा ये एल वाई के साथ एंड हो रहे हैं, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। गुडली, नंबर ऑफ, अनरिग्रेड। इस तरह से लेटेस्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है, लेटेस्ट का मतलब जदीद होता है और लास्ट का मतलब आखिरी होता है। अच्छा बेटा साथ ही इसमें मच वेरी के रिपीट कर दें, मॉडिफायर्स का लेक्चर। अच्छा मच वेरी का बेटा, मच और वेरी मैंने अब 3 पॉइंट बताए हैं। मच के बाद अगर नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल होगा, मच के बाद एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी बस। और मच के बाद अगर कोई आपने पार्टिसिपल लगाना है, पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब सिंगिंग, डांसिंग, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म के साथ, बोर्ड, इंटरेस्टेड, ट्रबल्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग। तो बेटा वेरी लगाना है सबके साथ, मच मोहन लगाना है जब वहां पे वो पार्टिसिपल जो है ना वो एज ए टेंस के तौर पर पैसिवाइज बना रहा हो, ठीक है। इसकी भी हमने डिटेल से बात कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगर फिर दोबारा इसको हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। लेटेस्ट का मतलब जदीद होता है, लास्ट का मतलब आखिरी होता है। लेटर और लेटर और लेटर दोनों ही जो है ना एडजेक्टिव, लेटर एडजेक्टिव है और लेटर एडवर्ब है। तो लेटर का मतलब होता है दो में से बाद, दो चीज़ों के बाद में आने वाला लेटर। और जो लेटर एल ए टी है और लेटर होता है ये बाद में आने वाला, सी यू लेटर बाद में आपको देखूंगा मैं, ठीक है ना। और आउट ऑफ द टू में जो एंड में बात आती है उसको हम लेटर का वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ऑफ द टू ब्रदर्स लेटर वाज नाइस, ठीक है। तो लेटर वाज द नाइस के साथ आना चाहिए था, ठीक है जी। वेरी मच इंटरेस्टिंग, बेटा जहां जहां वेरी आ सकता है वेरी के साथ आप मच लगा सकते हो, वेरी मच इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग लगा ना। द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप इसके साथ कह सकते हो द मूवी वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मच वेरी इंटरेस्टिंग नहीं लगा सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हार्डली और हैड है। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल ही, बमुश्किल ही, और हार्ड का मतलब होता है सख्त, ठीक है। तो वॉकड ऑन हार्ड फ्लोर, तो हार्ड आपका एडजेक्टिव भी है और हार्ड एडवर्ब भी है। इस तरह से लाइक और लाइक, लाइक एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा, लाइक एडजेक्टिव भी है, लाइक प्रेपोजिशन भी है। इस तरह से ऑल टुगेदर का डिफरेंस है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, आई ऑफन स्किप ब्रेकफास्ट ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पे। और ऑल टुगेदर का मतलब होता है ऑल पीपल टुगेदर, सारे लोग इकट्ठे हो गए। इस तरह से ऑलरेडी होता है पहले से, बिफोर दिस, आई ही वाज ऑलरेडी अब्रॉड, वो पहले ही जा चुका है। और ऑलरेडी का मतलब होता है ऑल पीपल आर रेडी, सारे लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट ये वाला हमने पढ़ेंगे, ये एक्शन वर्ब, ये अब मॉडिफायर आ गया बेटा। अब मॉडिफायर का हम पढ़ेंगे, मॉडिफायर में विद एल वाई क्या होता है, विदाउट एल वाई क्या होता है। अब ये मॉडिफायर्स के ऊपर हम डिटेल से चीज़ों को देखेंगे। अच्छा सर बेटा एल ए डबल टी आर जो लेटर है, ये आउट ऑफ द टू चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें जो मेंशन कर रहा हूँ उसको, जो एंड वाली पार्ट आ रही है, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द बुक, बुक के आखिर वाला हिस्सा, वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। और जो एल ए टी आर लेटर होता है ये एडवर्ब है, ये सेंटेंस के एंड में आता है, लेटर ऑन, बाद में,
वी विल सी यू लेटर, बाद में आपसे मुलाकात करेंगे, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर, ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें दो पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब बाद में, एंड में वाली चीज़ को कहते हैं। अच्छा बेटा जी, मॉडिफाइड एडवर्ब है। हमारे बेटा 1 मिनट के बाद हमारी ये सेशन खत्म हो जाएगा। आपने इस सेशन को रीज्वाइन कीजिएगा ताकि जो मॉडिफायर्स के पॉइंट हैं डिटेल के साथ हम दोबारा एडवर्ब वाले पॉइंट को जो है डिस्कस कर सकेंगे। अच्छा जी जी बेटा, मच मोर मोस्ट होता है, बिल्कुल होता है जी। मच की भी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, मच मोर मोस्ट होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा जी, चलें बेटा जी, अब हमारे पास 1 मिनट रह गया। 1 मिनट के अंदर हम ये मॉडिफायर्स एडवर्ब को फॉलो करेंगे। इसके बाद अगली जो है पार्ट के अंदर हम दूसरी बात डिस्कस करेंगे। Action verbs take verb ending with ly and verb of senses or state take adjectives. Very important point. सिर्फ action verb जो है वो ly लेता है और जो verb of senses होते हैं उसके साथ हम adjective लगाते हैं। जैसे truck appeared quickly है and suddenly है। appeared quickly, appeared का वर्ड यहाँ पे verb of senses नहीं है, बल्कि मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है सामने के एक्शन करता हुआ ट्रक आया और मुझे नजर आया, तो मैंने कहा क्विकली एंड सडनली। लेकिन ही अपीयर्स नाइस टू मी का मतलब यहाँ पे अपीयरेंस स्टेट के मानो में है कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अच्छा दिखाई देना स्टेट है, लिहाजा मैं नाइस लगा रहा हूँ। ही अपीयर्स नाइसली टू मी नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट, आई एम फीलिंग वेल। बेटा मेडिकली जब आप यूज करते हो तो आई एम फीलिंग वेल होता है, आई एम फीलिंग गुड नहीं। हाँ, जब आप आई एम फीलिंग गुड कहते हो तो उसका मतलब है यू आर अच्छा फील कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अब ये मेडिकली नहीं है। मेडिकली आपसे डॉक्टर पूछा हाँ भाई हाउ यू फीलिंग, तो आप अपने आप को चेक करते हो, एक्शन करके देखते हो, मूवमेंट करके देखते हो, आप कहते हो यस डॉक्टर आई एम नाउ फीलिंग वेल। लेकिन आपको कोई बंदा अच्छा लगा, कुछ चीजें आपने देखी, चीजें आपको देखी, तो आप कहोगे क्या, आई फील, तो ही फील्स गुड टू सी हिज पेरेंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट बेटा जी हो गए। तीसरा पॉइंट, आई हैड ग्रोन फ्यूरियस एट द चाइल्ड। तो बेटा ग्रोन फ्यूरियस, ये ग्रो भी स्टेट वर्ड है, तो उसके साथ मैंने बेटा फ्यूरियस लिखा, फ्यूरियसली नहीं लिखा। ठीक है, तो द किलर फ्यूरियसली हिट